नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 1 जुलाई हो गई है और अगर हम देखें तो अगर जो मानसून है वो 30 जून को जो पहुंचा था वो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जगह पर उसने कवर किया था। आप देखिए मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को कवर किया था उसने, और ये जितना भी आपका बिहार झारखंड है ये सारा इलाका कवर करते हुए, छत्तीसगढ़ के सारे इलाकों कवर करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई के इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कई इलाकों तक पहुंच गया था। आज भी हमें उम्मीद है कि मानसून और आगे बढ़ सकता है क्योंकि बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी हुई है। वेदर सिस्टम अगर देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहाड़ों पर आपको दिखाई दे जाएगा। एक आप देखिए साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये गंगे पश्चिम बंगाल उसके आसपास है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन सकता है और ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा और मध्य भारत में बारिश देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध के ऊपर बना हुआ है। ट्रफ आप देखिए पंजाब से लेकर के ये नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक है। एक पूर्वी तट पर तरफ दिखाई दे रही है और एक निम्न दबाव की रेखा आपको महाराष्ट्र तट से लेकर के केरल के तट तक दिखाई दे रही होगी। तो अब अगर बारिश की बात करें तो जून का महीना जो है वो 40% की कमी के साथ ख़त्म हुआ है। और अभी भी देखिए जो बारिश हुई है, अभी पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हो गई है, लेकिन गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। लेकिन गुजरात और छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट बने हुए हैं। अब टेम्परेचर देखें तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा है 43.6, हिसार में लगभग 43 के आसपास है, रोहतक, चूरू, पलौदी, बीकानेर, पिलानी, दिल्ली में भी 41 डिग्री था, तो सफदरजंग में 40.5 था। तो इस तरह की माने गर्मी अभी भी बनी हुई थी, लेकिन आज से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर बारिश की बात करें तो आप देखिए बेंगलुरु में जो बारिश हुई है, कर्नाटक के तटीय इलाकों में 135 हुई है, रत्नागिरी में 117 हुई है, माथेरान में 107, महाबलेश्वर में 98, थाने में 98, मुंबई में 96। मतलब काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में दिखाई दी है। नॉर्थ लखीमपुर, रामागुंडम, कन्नौर, कारवार, ये सारे इलाकों ने अच्छी बारिश देखी है। अगर हम इसको देखें, आपको मैं दिखाऊं कि बारिश कहाँ कहाँ ज़्यादा हुई है। जो देखिए पश्चिमी तट पूरा बारिश से सराबोर हो गया है। दक्षिणी गुजरात में भी काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है। अगर आप देखें तो सूरत में 29 मिलीमीटर हुई है, पोरबंदर में भी 22 मिलीमीटर बारिश है और 8 मिलीमीटर दीव में है, और ये महोबा में 3 मिलीमीटर है, और यहाँ तक कि आप सुरेंद्रनगर में 8 मिलीमीटर और बड़ौदा में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। आप देखिए अब पहाड़ों पर जाना खतरनाक हो जाएगा क्योंकि देहरादून में 62 मिलीमीटर की बारिश हुई है। पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो डाल्टनगंज में 72 मिलीमीटर है, बांकुरा में 62 मिलीमीटर, यानी कि अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। और अगर मैं बताऊँ आपको तो पहाड़ों पर अब जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अब बादल देखें तो बादल आप देखिए ये उड़ीसा में बने हुए हैं, यहाँ पर कोस्टल आंध्र प्रदेश में है, और ये आपका तेलंगाना से लेकर के आप ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये उत्तर भारत में भी आपको बादल दिख रहे होंगे। और ये मानसून सर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है महाराष्ट्र के तट पर, और ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मानसून की जो सर्ज है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर हम देखें यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, हाँ ये इस इलाके में, तो ये साउथ गुजरात से लेकर के ये पूरे इलाके में जो मानसून सर्ज है काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे जाएगी। तो आज का अगर हम प्रेडिक्शन देखें कि क्या प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है, तो जैसे मैंने बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बन रहे हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, यानी कि ये सिंध में बना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, गंगे पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ से ट्रफ आ रही है। तो आज पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। कल भी एक अच्छी बारिश हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख सभी इलाकों में बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके आज बारिश देखेंगे। हालांकि आज बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है। कल से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, 2 जुलाई से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम उत्तर पूर्वी जो भारत की बात करें तो यहाँ से देखिए पूरा जो मॉइस्चर है अभी भी फीड यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो पूरा जो उत्तर पूर्वी राज्य है अच्छी बारिश देखेगा। पश्चिम बंगाल में बारिश है, बिहार और झारखंड में थोड़ी सी बारिश फिर से कम हो सकती है, लेकिन उड़ीसा में और जो बाकी आंध्र प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। और सबसे अच्छी बारिश आपको दिखाई देगी साउथ छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार मांडला, डिंडोरी और नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, सियोनी, हरदा, ये सारे इलाके बहुत तेज बारिश देखेंगे। मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो सकती है। और
पश्चिमी तट पर भी आप देखें, कर्नाटक के तट पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, मुंबई, थाने, दहानू इन इलाकों से लेकर के गोवा तक और उत्तरी कर्नाटक तक। इंटीरियर कर्नाटका में भी अच्छी बारिश है, तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे। विदर्भ के साथ साथ आप देखेंगे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, यहाँ से लेकर आप देखेंगे अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये सारे इलाकों में भी तेज़ बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में बारिश थोड़ी सी कम है और केरल में भी मूसलाधार बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। 2 तारीख होते होते आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी और उसी समय जो मानसून है हो सकता है कि ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक ये दस्तक दे जाए और पूर्वी जो राजस्थान है, आप देखिए पूरे राजस्थान में बारिश है। केवल जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके पूरे राजस्थान में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये वेदर सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा। साउथ एमपी, साउथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से लेकर के ये गुजरात तक ये जाने वाला है। ये 2 तारीख है, आप देखिए दक्षिणी पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और 3 तारीख होते होते ये वेदर सिस्टम आप देखिए पूरा जो उत्तरी महाराष्ट्र है, मुंबई वगैरह ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश देगा। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, तो लगातार बारिश अच्छी होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई के जो पहले 10 दिन हैं वो झमाझम बारिश के साथ निकलेंगे और जून की तुलना में जो पहला हाफ है जुलाई का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अल नीनो का इम्पैक्ट है तो सही, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो वेदर सिस्टम बनने थे, जो नहीं बन रहे थे, वो जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं, वेदर सिस्टम का मतलब होता है कि लो प्रेशर एरिया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र, ये जो बंगाल की खाड़ी में, या देखिए वो आगे आ गया, एक और यहाँ पर बन जाएगा। तो एक के बाद एक इनका तांता लगेगा और ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि जो भी वेदर सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता था तो इस तरह से आगे जाता था, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरफ जाता था। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो ये पश्चिमी ट्रेंड हो गया है, तो ये सेंट्रल इंडिया है, ये जो है वो ज़्यादा बारिश देखने लगा है। तो यही कारण है कि ये मानसून में भी प्रेडिक्शन ऐसा ही लग रहा है कि जुलाई का महीना ये मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लिए, गुजरात के कुछ इलाकों के लिए और दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के लिए अच्छा निकलने वाला है। तो मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, किस इलाके में बारिश देगा, कहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है, कहाँ पर फ्लैश फ्लड आ सकती है, कहाँ पर सूखे जैसे हालात हैं, उसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।